हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। माय मदर इज़ अ वाइट फॉक्स एंड वाइट टाइगर का 3rd एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। बच्चों को बचाते समय जब विंग को वो अपने तरफ खींच लेता है और लेंजर अपने मन में सोचता है कि मेरा ज़रूर इससे कोई रिश्ता है जो मेरा दिल इससे दूर जाने को बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा। आखिर मेरा रिश्ता क्या है, क्या वाकई में वो बच्चा मेरा और विंग का है। उसे थोड़ा थोड़ा शक तो होता है, लेकिन फिर विंग बोलता है नहीं हटो, मुझे लगता है कोई आ रहा है। हर वो बच्चों को और बूढ़ों को सबको बचा लेता है। इन बचा बची में जो हमारा वेंचाओ होता है, वो जब विंग निकलने वाला है तो अपनी शक्तियों से उसे बांध लेता है। और हमारा जो शुयांग होता है वो विंग को बचाने के लिए जब सामने आता है, जैसे वो उसकी कोर को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है वेन रोहान, तो हमारा शुयांग आ जाता है, विंग को धक्का देता है और बोलता है लैंजन इसको ले जाओ, ये तुम्हारा ही वाइफ है और जो बच्चा गुस्सू में है वो तुम्हारा है, तुम दोनों का ही बच्चा है वो। प्लीज़ मेरी आखिरी विश है, तुम विंग को उसका हक दे दो, क्योंकि जिस लड़की के बारे में तुम सोच रहे हो वो लड़की का वेंचाओ के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। ये बात जैसे वो बोलता है तो वो उसकी कोर को नष्ट कर देता है और जो शुयांग होता है उसके तलवार उसकी छाती से निकाल देता है। और जैसे लैंजन और विंग उसको पकड़ने के लिए आते हैं तो शुयांग अपनी बची हुई शक्तियों से लैंजन और विंग को उठा के दूर फेंक देता है और वो वहीं पे आखिरी दम उसका निकल जाता है और शुयांग की मौत हो जाती है। ये बात जानचन सरंग को पता चल जाती है, उसकी आंखों से आंसू जाता है और वो सबके बीच में आ जाती है अपनी शक्तियों से और आँख बोलती वेन रोहान, तुमने जो आज किया है वो बहुत बुरा किया है। तुम जानते हो मेरी शक्तियाँ तुमसे 100 गुना ज़्यादा बेहतर है और बहुत ज़्यादा है। मैं चाहूँ तो तुम्हें एक चुटकी में ख़त्म कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। तुम्हें सिखाने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना नेफ्यू होगा। तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारी असली औकात पता चलेगी। और वेंचाओ, तुमने जो आज मेरे धर्म के बेटों को मारा, इसकी कीमत भी तुम चुकाओगे। तुम बहुत बुरी मौत मरोगे लैंजन से, ये मेरा श्राप है तुम्हें। मैं तुम्हें कर्ज देती हूँ, तुम्हारा वंश कभी नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा और तुम बहुत बुरी मौत मरोगे। और वेन रोहान, तुम्हारे जितने भी बच्चे हैं सब बहुत बुरी मौत मरेंगे। ये मेरा श्राप है तुम्हारे को, ये मेरा जानसन शरण का श्राप है, क्योंकि मैंने कभी किसी के लिए गलत कभी सोचा नहीं, किया नहीं। और तुम कभी मेरे बेटे वी वुजियान को मार नहीं पाओगे, याद रखना। उसमें उसके फादर और मदर की दोनों शक्तियाँ हैं, उसकी अपनी भी एक शक्ति है, तो 3 त्रिदेव की शक्तियाँ उसमें हैं और तुम उसे कभी मार नहीं पाओगे, याद रखना। सच्चाई के साथ हमेशा मैं हूँ और भगवान है धर्म के साथ। तुम कभी विंग को नहीं मार पाओगे और जिस दिन भी तुम उसे मारे या तुमने उसको हट करने की कोशिश की, अपने आप मेरा कर्ज तुम पे काम करेगा और तुम्हारे मुंह से खून निकलेगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। इस तरह मरना चाहोगे या युद्ध में मरना चाहोगे, डिसाइड कर लेना। उस दिन मैं भी चुप रहूँगी नहीं, अपनी शक्तियों से दूर बैठ के ही मैं तुम्हारा किस्सा ख़त्म कर दूँगी। ये बोलती है वो वहाँ से गायब हो जाती है और सीधा लैंजन और विंग को अपने साथ लेके अपने लैंड में चली जाती है। और जैसे वहाँ जाती है विंग के मुंह से बहुत सारा खून निकलता है और हमारा लैंजन वहाँ जाके दूर जाके दीवार में लग के गिरता है, क्योंकि शुयांग ने अपनी पूरी शक्तियों से उन दोनों को बाहर कर दिया जिससे वो लोग की जान बच जाए। और शुयांग की आखिरी शक्ति ये थी कि विंग और लैंजन एक साथ और वो बच्चा भी, तो जब लैंजन को होश आता है 3 दिन बाद तो वो लैन चेचेन को मैसेज कर देती हैं जानचन सरन कि उनका भाई छोटा यहाँ पे है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बेफिक्र रहे हो मेरे साथ। ये मास्टर लैंड को जब पता चलता है तो भागे हुए जाते हैं जानचन सरन के पास और वहाँ दिखाते हैं और वो विंग को देख के बहुत भड़क जाते हैं और विंग को बोलते हैं ये सब, उसको 2-3 झापड़ मार के बोलते हैं ज़रूर तुम्हारी वजह से हुआ, तुम तो हो ही मनुष्य, जहाँ भी जाते हो इंसान को खा जाते हो। ये बात सुन के विंग तो कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि उसको पता है इनको बोल के कोई फ़ायदा नहीं। जानचन सरन आके बोलती तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, बगैर कुछ जाने ही तुम हमेशा उंगली उठाते रहते हो मेरे नेफ्यू को। बोलता है ये आपका नेफ्यू? बोलता है हाँ ये मेरा नेफ्यू है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, ये अफवाह है कि ये इसका बेटा है उसका बेटा है। ये असल में एक ऐसे इंसान का बेटा है जिसके बारे में मैं बता नहीं सकती हूँ, समय आने पर तुम्हें बताऊँगी। ये किसी का बेटा है, ये सिर्फ मेरा नेफ्यू है, ये मेरी बेटी का बेटा है ये। और ये मैडम यू ने इसे पाला है, उस समय कोई तकलीफ से उसने अपना बेबी उनको दे दिया तो उन्होंने बद दिया इसको, इसलिए वो धर्म से इसकी माँ हुई, नहीं तो इसको मेरी बेटी ही पैदा करने वाले थे। कुछ इश्यू की वजह से उनकी मौत होने से पहले वो उनकी सारी शक्तियाँ उसके पति की शक्तियाँ विंग में आ गई। और तुम ऐसे कैसे हर एक चीज़ का जिम्मेदार ठहरा सकते हो? तुम्हारे अपने करीबी लोग हैं जो बहुत ध्रुव
रचना कर रहे हैं तुम्हारे वंश को ख़त्म करने के लिए, लैंजन को मारने के लिए कहीं कहीं खेल खेल रहे हैं अंदर अंदर बैठ के। जाओ पहले उनको करो, मेरे बेटे को कभी भी हाथ मत लगाना। आज तो तुम्हें मैं माफ़ करती हूँ, दोबारा कहा तो हाथ काट के फेंक दूंगी मैं। और वो मास्टर लैंड झुक जाते हैं, बोलते मुझे माफ़ कर दो। बोलती माफ़ी बार बार नहीं मिलती, तुमने हमेशा अपनी लाइफ में गलतियाँ ही की है, हमेशा अच्छे इंसान को ही तुमने सज़ा दी है, दोबारा ये होना करके बोलती है। और विंग जाओ अपने बेटे को वापस लेके आ जाओ गुस्सू में। जिन लोगों को खुद की बात करने की तमीज़ नहीं है, रूल रेगुलेशन जो फॉलो नहीं करते, जो खुद रूल को तोड़ते हैं, उनके पास में मेरे नेफ्यू का बेटा जाके सीखने की कोई ज़रूरत नहीं। उनको मैं अपने रूल रेगुलेशन सिखाऊंगी, उन्हें सिखाऊंगी। अगर आपको कोई तीर थप्पड़ मारे तो पलट के आप रेस्पेक्ट में एक बार माफ़ करना, दूसरी बार वही 3 थप्पड़ आपको उनके मुंह में जड़ देना चाहिए, काफ़ी उनको पता चले। क्योंकि बड़े जब अपनी मर्यादा भूल जाते तो छोटों को याद दिलाना पड़ता है। और तुम जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मत आना, और अपने बेटे को भी साथ लेके जाओ। हमने तुम्हारे बेटे की जान बचाई ना, उससे कोई मदद मांगी थी, सिर्फ विंग के लिए मैंने मांगा था। वो भी एक रीज़न था जो मैं चाहती थी, लेकिन अब समय आ गया कि सच्चाई बताऊं। विंग कोई और नहीं, लैंजन का सोलमेट है। और यहाँ पे मियान मैन की आंखें बड़ी हो जाती, बोलती है आप क्या कह रही है, बात मत करो लड़की बीच में, चुपचाप खड़ी रहो। विंग कोई और नहीं, लैंजन का सोलमेट है। और इन दोनों का एक बेटा भी है जो आपके गुस्सू में है, 11 साल का, वो मेरा ही बेटा है, मेरे नेफ्यू का बेटा है वो, इन दोनों का बच्चा है वो। तो बोलता है क्या, हाँ तुम्हारे को शायद पता नहीं है, तुमने बहुत कुछ बगैर सोचे समझे बोल दिया था विंग को, लेकिन अब ये किस्सा यहीं पे ख़त्म होता है। अब मैं अपने नेफ्यू के बेटे को भी तुम्हारे साथ रहने की परमिशन नहीं देती हूँ। जाओ ले जाओ अपने बेटे को। तुमने तो ऑलरेडी उससे अलग करके मियान मैन से शादी की, तुमने तो बहुत कुछ करा था ना कि वो तो उससे शादी ना करे। तुम्हारे भी तो स्टोरी बहुत बड़ी है ना। ले जाओ अपने नेफ्यू को यहाँ से और जाओ खुद ही देख लेना उसके लिए। हम इसलिए तुम्हारे को वंश नहीं हो रहा है, समझ में आया कि तुम्हारा ऑलरेडी वंश इस दुनिया में बहुत पहले ही आ चुका है। और मियान मैन उसकी सही सोलमेट है भी, वो तो किसी और की सोलमेट है, वो तो किसी और से प्यार करती है और किसी और के बच्चों की माँ है। ऑलरेडी उसके 2 बच्चे हैं इस दुनिया में। ये बात सुन के मियान मैन पीछे हो जाती थी। आप कैसी बातें कर रहे, बोलती तुम जानती नहीं हो मुझे, मैं अपनी शक्तियों से बीता हुआ कल भी तुम्हारा दिखा सकती हूँ। क्या दिखा दूँ, या बेहतर होगा लैंजन की लाइफ से खुद निकल जाओ, अगर तुम चाहती नहीं हो कि मैं दुनिया को तुम्हारी सच्चाई बताऊँ। लैंजन को छोड़ो और खुद अपने मुंह से कहो कि तुमने उसे छोड़ दिया, उसे तलाक दो और निकल जाओ उसकी ज़िंदगी से। वरना याद रखना तुम्हारा जो चिट्ठा है मैं सबके सामने खोल दूँगी कि तुम एक शादीशुदा औरत हो, उसके बाद में तुमने दूसरी शादी की और 2 बच्चे तुमने पैदा किए। और वो किस इंसान के हैं, वो एक शैतान नर्स के बच्चे हैं जिनको तुमने पैदा किया है। याद रखना हमें अपने करनी का फल खुद ही भरना पड़ता है। तुम भी एक दिन बहुत बुरी मौत मनोगी, ये मेरा कर्ज है तुम पे। तुम्हारी वजह से मेरे विंग ने बहुत कर्ज सहा है और तुम्हारी वजह से मास्टर लैंड, अब तुम तीनों यहाँ से जा सकते हो। ले जाओ अपने बेटे को और आज के बाद में मेरे यहाँ पे बिल्कुल भी मत दिखाई देना। और लैंजन को जेबूजून आते हैं उठा के लेके जाते हैं और फिर जाते समय बोलते हैं अंकल आपने ऐसा क्या किया है जो उन्होंने इतने गुस्से से हमारा आना वहाँ पे बंद करवा दिया और उन्होंने अपने विंग के बच्चे को भी हमारे यहाँ से निकाल दिया, ऐसा क्या है। और वो बच्चा जब आँखें खोलता है, मामा आप मेरे पास हैं, बोलता है हाँ। और विंग के हाथ में देख के उसे बहुत तकलीफ होती, मामा आपको चोट लग गई है क्या। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि जेबूजून बोलते हैं म्यान म्यान सच्चाई क्या बताओ। और वो सबके ऊपर पाउडर डाल के और सबके ऊपर हमला करके वहाँ से गायब हो जाती है। और जाते बोलती हाँ हाँ ये सच है, मैंने वेन चाओ से शादी की है, वेन चाओ से शादी करके 2 बच्चों की माँ हूँ मैं। लैंजन से शादी करने की तो मेरी अलग ही थी, मैं यहाँ से एक वो तलवार चुराने आई थी जिसमें आपकी पुश्तों की शक्तियाँ हैं, जिससे आपका गुस्सू क्लैन और पूरा लैंड क्लैन ख़त्म हो सकता है। मैं वो तलवार चाहती हूँ, उसी से मैं मार सकती थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं विंग के पूर्वज की और आपके पूर्वज की, दोनों को मिलके ही वो तलवार में शक्तियाँ हैं। और अंकल नहीं चाहते थे कि दोबारा विंग और लैंजन एक साथ हो, लेकिन ये तो उनका सपना था तो टूट गया। दोबारा उन दोनों का बच्चा हो गया, मैं उनके बच्चों की बलि दूंगी और दोबारा मैं उसे क्या बोलते हैं मार दूंगी और पूरी शक्तियाँ ले लूँगी। हाँ हाँ हाँ, मैंने लैंजन से मतलब के लिए शादी किया था। इस बुढ़े के दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है, इससे तो कभी विंग अच्छा दिखा ही नहीं, मैंने भी उसका फ़ायदा उठाया। हाँ मैं जानती हूँ लैंजन में गुस्सा ज़रूर है, लेकिन अब लैंजन को भी समझ में आ गया कि वो वी वुजान से प्यार करता है और मेरा सच्चाई भी अब सबको पता चल गया, तो मैं अब इसका बदला लूँगी। जॉनसन सरन उसके नेफ्यू वी वुजान और उसके बेटे से जो हो सकता है वो कर लेना, और मेरा लैंजन से अब कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरा जो मकसद था वो बेकार हो चुका है। अब मैं नया खेल खेलूँगी आप लोगों के साथ, मैं जा रही हूँ, ये बोल के वो चली जाती है, वहाँ से गायब हो जाती है और सीधा वेन चाओ के पास आ जाती है। बोलती है कि जॉनसन सरन ने सब कुछ बता दिया उसको कि
मेरे 2 बच्चे कहाँ है, मेरे 2 बच्चे। वो देखती है टोनू मोनू भाग के आते, बोलते मामा मामा हम यहाँ पे हैं। उन दोनों को गले लगा लेती है। वेंचा को बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए मेरे बच्चों को संभाल के रखना। उन लोगों को पता चलेगा कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरी शादी 5 साल हो चुकी तुम्हारे साथ और मेरे 2 बच्चे हैं। इन दोनों को कुछ भी कर सकते हैं, तो तुम्हें अपने आप मेरे इन बच्चों का ख्याल रखना होगा और तुम्हें अपना भी ख्याल रखना पड़ेगा। और बोलती है ग्रैंडफादर आपको भी अपना ख्याल रखना पड़ेगा। तो बोलता हाँ तुम बेफिक्र रहो, मैं अपना ख्याल रख लूँगा। बस मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बच्चे को अपने पति के साथ में थोड़े दिनों के लिए एक जगह से चली जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ जॉनसन सरन में वो शक्तियाँ हैं जो दूर बैठ के वो सब कुछ देख सकती है। शायद अभी जो यहाँ हो रहा है वो भी देख सकती है। बोलती क्या उसमें इतनी शक्ति है? बोलता हाँ, एक तरह से तुम उसे गॉड समझ सकते हो। जैसे गॉड हम कहीं भी छुप जाए उसे पता चलता है, बिल्कुल वो वही है। और हमें विंग से थोड़े दिनों के लिए दूर रहना होगा। अगर हमने उसे कुछ भी किया तो वो हमें वहाँ बैठे बैठे चुटकियों में मसल देगी। म्यान म्यान जो से हाथ मारती है, बोलती है हाँ वेंचाओ यही सही है, हमें थोड़े दिन के लिए चले जाना चाहिए यहाँ से। और यहाँ से दिखाया जाता है वेंचाओ थोड़े दिन के लिए वहाँ से अपने 2 बच्चों के साथ में दूर चला जाता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा लेंजन होता है तो 15 दिन के आदमी होश आता है, तो होश आते ही विंग बोल के चिल्लाता है। और उसके अंकल बोलते हैं मुझे माफ़ कर दो बेटा, जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ उसके ज़िम्मेदार मैं हूँ। शायद मुझे वो करना नहीं चाहिए जो मैंने किया, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से ही तुम अपने सोलमेट विंग से दूर रहे और वो बच्चा भी तुम्हारा है। बोलता अंकल जो हो गया, अब हम चलते हैं। मैं अपने बेटे को देखना चाहता हूँ, मैं इतने सालों में उससे कभी बात नहीं किया और मैं विंग से मिलना चाहता हूँ। बोलता नहीं बेटा अभी कभी नहीं हो सकता है, मेरी वजह से तुम्हारा जीवन खराब तो हुआ लेकिन अब तुम अपने वाइफ और अपने बेटे से कभी नहीं मिल पाओगे। जॉनसन सरन ने मुझसे कह दिया है कि अब मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैंने विंग को 3 थप्पड़ जो हुआ बताया था। और वो बोलता है गलती आपकी नहीं अंकल, गलती मेरी है, क्योंकि जब मैंने विंग को कभी प्यार नहीं किया, हमेशा यही सोचा कि वो एक गिरा हुआ नीच लड़का है जो सिर्फ मेरे साथ एक वन नाइट स्टैंड करना चाहता है। और उस दिन भी मैंने उसे प्यार नहीं, मुझे लगा विंग को वही चाहे तो मैंने वही उसके साथ किया, लेकिन उसके बाद भी उसने आज तक मुझसे प्यार किया, मैंने कभी उससे प्यार नहीं किया। जब मैंने उसे प्यार का एहसास हुआ जब तक बहुत देर हो चुकी है, शायद मेरी किस्मत में वी वुजान है ही नहीं, मेरी गलती है। ये सोच के वो बहुत सारा ड्रिंक करता है और अपने रूम में चला जाता है। बहुत सारा यहाँ से दिखाते हैं वो ब्रोथर चला जाता है, हिलते दुलते बहुत रोता है, बहुत चिल्लाता है। वहाँ पर एक ब्रोथर में एक औरत होती है, उसका नाम डायना रहता है। वो उसको बोलती है कि क्या आप मेरे साथ कुछ करना चाहेंगे? तो बोलता है दूर रहो मुझसे, चुपचाप वहाँ पे बैठ जाइए, लो तुम्हारे पैसे। लेकिन उसको गुस्सा होता है कि पहला कोई आदमी है जिसे डायना को रिजेक्ट किया। डायना भी कुछ कम नहीं रहती, वो बहुत सारा उसमें कुछ मिला देती है और उसे लेटा देती है, और जैसे उसके पास जाने लगती है उसे ज़ोर से झटका लगता है और दूर जाके गिरती है। अब यहाँ से दिखाया जाता है विंग को बहुत पेन होता है छाती में, जैसे लैंजन के साथ कुछ बुरा होने वाला है। तो वो अपनी ग्रैंड मदर के पास जाके बोलता है कि आप मेरी मदद कर सकती, बता सकती कि लैंजन कहाँ पे है? तो बोलता हाँ ले मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने सोचा था पहले आप मेरी मदर है, मुझे माफ़ कर दिया, मैं आपको माँ पुकार। बोलता है माँ पुकारो, ग्रैंड मदर पुकारो, कुछ भी पुकारो, मेरा तुम मुझे किसी भी नाम से बुला सकते हो। जैसे भगवान को हम कई नाम से बुलाते हैं, मैं तुम्हारे लिए माँ हूँ, बहन हूँ, सब कुछ हूँ बेटा, क्योंकि भगवान को हम कोई भी नाम दे सकते हैं। तुम फिक्र मत करो, लैंजन इस जगह पे वो बता देती है, तुम जाओ बेफिक्र रहो। बोलती है अब हमारा विंग जो रहता है वहाँ पहुँच जाता है और दौड़ मारने लगता है। और जब दौड़ मारता देखता है कि वो औरत बहुत ट्राई करती है लैंजन के पास जाने के लिए, वो अंदर आके उसे खींच के झापड़ मारता है। वो बहुत परेशान है, मेरा हस्बैंड तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे हाथ लगाने की, वो मेरा सोलमेट है, मेरा अल्फ़ा है वो। और उसे मार के लैंजन को अपने साथ लेके अपने जॉनसन सरन बोलती है ठीक है मैं आज के लिए इसे अपने तुम्हारे साथ रहने देती हूँ, तुम जा सकते हो, लेकिन सुबह इसको वापस भेजना। वो हाँ बोलता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि लैंजन को विंग अपने रूम में ले जाता है, उसका बेटे को बोलता है तुम अपनी ग्रैंड मदर के पास ही सो जाओ, तो हाँ बोलता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है लैंजन को लिटा देने के बाद में उसको पूरी तरह से मुंह साफ़ करके दारू का बॉटल बाजू में लगा के उसको माथे में किस करके उसे ब्लैंकेट उड़ा के जब जा रहा होता तो लैंजन फ़ौरन को खींच लेता है, उसे पैशनेटली किस करने लगता है। विंग मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अपने पास पाता हूँ, ये बात उसे बोलता है। और उसे फ़ौरन ही उसके पूरे कपड़ों को निकाल के उसे ही किस करने लगता है, उसे टमी में किस करने लगता है और उसके बम में भी किस करता है, यहाँ से पूरी बॉडी में किस करता है, उसके लिप्स में भी बाइट करता है। अब विंग बोलता है लैंजन ने मत करो, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझसे नहीं म्यान म्यान से प्यार करते हो। बोलता नहीं म्यान म्यान वेन चाओ की वाइफ है, इसलिए मुझसे दूर थी, उसके वेन चाओ से शादी होकर 5 साल हो गया और उसने मुझसे धोखा किया। उसके तो 2 बच्चे भी है, उसने मेरी शादी के बाद वेंचाओ से शादी कर ली, उसने किसी मकसद से आई थी, वो मेरे बेटे को बलि देना चाहती है। वो बोलता है क्या? हाँ
वो मेरे बेटे को बलि देके कोई काली शक्तियाँ हासिल करना चाहती है, क्योंकि हम दोनों का प्योर सोल का बच्चा है। इसलिए अब विंग को गुस्सा आता है, जब जाने लगता है तो अपने सब खींचता बोलता है मैं हूँ ना, मैं हमारे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। विंग बोल के उसे लगता है आज एक दिन मेरे नाम कर दो विंग, मैं हमेशा तुम्हारे लाइफ में रहना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारे अंकल तो बोलता है मेरे अंकल ने भी एक्सेप्ट कर लिया है तुम्हें, उन्हें कहा था ले आओ, लेकिन तुम्हारी ग्रैंड मदर नहीं मानेंगी। तो बोलता ठीक है अभी तो तुम सो जाओ। बोलता नहीं प्लीज़ विंग, मैंने बहुत टाइम से लंबे समय से तुम्हें टच करना चाहता था, मैंने तुम्हें छुआ नहीं, तुम्हें किस नहीं किया, प्लीज़ विंग आज एक दिन मुझे अपने हस्बैंड होने का फ़र्ज़ निभा दो और मुझे हस्बैंड मानो ना। ये बात बोल के अपना रिबन निकाल के विंग के हाथ में बांध लेता है। उसके साथ में वहीं पे लव मेकिंग करना शुरू कर। अब उनका लव मेकिंग करते हुए 7 घंटे हो जाते हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि दोनों का लव मेकिंग करते हुए 7 घंटे हो जाते हैं और विंग और लैंजन दोनों एक दूसरे को एक ब्लैंकेट में ढक के लेट गए होते हैं। लेकिन जब सुबह होती है तो क्या बोलते हैं हमारा विंग जल्दी उठ जा, बोलता है मदर को, ग्रैंड मदर को पता चल तो गुस्सा हो। फ़ौरन जब जाने लगता तो लैंजन खींच रहे, बोलता तुम्हारी गलती के लिए मैं कोई भी सज़ा मांग लूँ उनसे, मुझे छोड़ के मत जाओ बोलता है। और वो बोलता है लेकिन हमें, तो उसे उठा के और टब में ले जाता है और उसे पूरी तरह से क्लीन नीट करता है और वहीं पे फिर से वो दोनों इंटीमेट होते। बोलता है तुम्हें कर क्या रहा, बोलता है मैंने इतने साल दूर रहा, मुझे उसकी कीमत तुम्हें अदा करनी है और मैंने बहुत कुछ खो दिया, अब मैं और खोना नहीं चाहता हूँ। वो इसी तरह बातें करता है, उसके साथ में फिर से लम्हा करता है। विंग बोलता है ऐसा मत करो लैंजर, हमें जाना होगा। और थोड़ी देर में वो लोग तैयार हो जाते हैं और नाश्ता करने के लिए जब जाते हैं तो दोनों अपना सर नीचे कर रहे होते हैं। जॉनसन सन तो को सब पता रहता है लेकिन वो कुछ नहीं कहती है और बोलती है लैंजन अब तुम्हें अपने क्लाइंट में वापस लौट जाना चाहिए। तो बोलता है मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलती नहीं कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। तो फ़ौरन नीचे बो करके उनके पाँव को पकड़ लेता है। बोलता है मेरी फैमिली मुझे वापस चाहिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई तो मैंने विंग को समझने में गलती की, तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को मेरे साथ भेज दीजिए ना, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो बोलता है ठीक है तुम उसे लेके जा सकते हो लेकिन विंग को साथ लेके नहीं जा सकते। विंग को मैं अपने साथ ही रखूँगी, मैं तुम्हें सिर्फ अपना बेटा दे सकती हूँ, तुम विंग को अपने साथ नहीं लेके जा सकते, किसी वजह से मैं तुम्हें भेज नहीं सकती विंग को, लेकिन तुम चाहो तो अपने बेटे को लेके जा सकती है। और वो अपने बेटे को आयन को बुलाती, बोलती ये तुम्हारा फादर है। बोलते ये मेरे फादर, वो बोलता नहीं बेटा वो फादर नहीं थे, वो तुम्हारे फादर जैसे थे, बचपन से तुम्हें पाल देते करे। फिर ये फादर कहाँ थे मामा, ये फादर किसी काम से थे, ऐसा बताती है। तो ठीक है बोलता है। लैंजन बोलता है मैं इन्हें ले जाऊँ और विंग को, बोलता है विंग को अभी जाने का टाइम आया नहीं, मुझे उससे कुछ बात करनी, तुम जा सकते हो। तो बोलता है ठीक करता हूँ, वो करता है, विंग के गले लगता है। बोलता है मैं चाहता था मेरा विंग मेरे साथ चले, लेकिन मैं आपकी बातों को रिग्रेट नहीं कर सकता हूँ, ना ही आपकी बात को काट सकता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं दोबारा आपसे फिर मिलूंगा। बोलती हूँ बोलती है। और जब वो जाने लगता है विंग की आंखों में आंसू रहता है और वो आंसू गिरता है तो लैंजन बोलता है विंग फिक्र मत करो, हमारे साथ जो होगा अच्छा ही होगा, मुझे आपकी ग्रैंड मदर पे पूरा विश्वास है और गॉड के ऊपर। ये बोल के अपने बेटे को लेके जाता है। बेटा बोलता है बाय मामा, आप मुझसे मिलने आना। तो बोलता हूँ। और ग्रैंड मदर को भी टाटा करके वो चला जाता है। लैंजन लेके जब जाता है अपने क्लैन में तो सब लोग देखते हैं कि पूरी तरह से क्लैन सजा होता है, क्योंकि लैंजन ने बोल दिया था वो उसके बेटे अयान को लेके आ रहा है। अयान को जैसे अंकल देखते उससे गले लगा लेते हैं। बोलते अब मुझे समझ में आया कि क्यों इसको देख के हमेशा मेरा दिल धड़कता था। लैंजन बोलता हाँ मेरा भी दिल धड़कता, क्योंकि ये मेरा अपना खून है, मेरा अपना बेटा है, मुझे इस बात का गर्व है कि ये मेरा बेटा है। आई एम सो सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो। और यहाँ से दिखाया जाता है हमारे जो जेबू जुनू बोलते मुझे इसको देखते ही मुझे भी लगा था जैसे इससे मेरा कोई रिश्ता है। आज समझ में आया ये तो बिल्कुल मेरे बेटे के जैसे। नेक्स्ट एपिसोड में देखते क्या पसंद आए तो लाइक से कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।